उसको फेवर लग रहा है तो बिना देखे चलो। अरे भैया बोल रहे हैं ना, भैया बोल रहे हैं ना। We are all ready for the qualifier 1 Surya Cup Season 6. दो मजबूत टीमें आमने सामने इन द फॉर्म ऑफ सूर्या लॉयंस, स्ट्रीमीफाई राइजिंग स्टार। लगभग ये 34वां दिन है, एक महीने से दूसरे महीने में हम आगे बढ़ चुके हैं और दो मजबूत टीमें इस वक्त क्वालिफायर 1 के लिए आगे बढ़ चुकी है। सूर्या लॉयंस के कैप्टन आदरणीय रिजवान सूर्या जी और स्ट्रीमीफाई के कैप्टन एंटरटेनिंग हैंडसम हंक लोकेश अग्रवाल जी मौजूद हैं टॉस के लिए। और इस वक्त अंपायरिंग पैनल में सुफियान और फनीश यादव एंड स्पॉन्सर ऑफ द टूर्नामेंट आकाश माधवानी from Anaya Industry, and little Joeb Surya is also joining the presentation, the toss ceremony. Along with everyone, we have Rahul Lalwani and Tausif Bhai who have also joined the toss presentation scenario. दोनों ही कैप्टन्स टॉस के लिए आगे आ जाएंगे। अंपायर सुफियान भाई से निवेदन करूंगा कि आप फैसले का सम्मान करेंगे। हेड। Heads is the call. Tails it is. क्वालिफायर 1 बड़ा मुकाबला, आपका निर्णय। भैया बड़ा मुकाबला तो हर मैच था और उसी के हिसाब से हम बॉलिंग लेंगे। बहुत कम समय मिला है आपको एज अ स्ट्रीमीफाई टीम को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छी पेशकश आपकी टीम ने दी है, लेकिन साथ ही साथ पहली बार आपने सूर्या कप में एज अ टीम कदम रखा और पहली बार आप क्वालिफायर 1 खेल रहे हैं। ये कैसा एहसास है, कैसा महसूस कर रहे हैं टाइगर भाई? इतने बड़े मंच पर पहली बार एक बेहतरीन कदम के साथ आपकी टीम आई है। माफ़ कीजिएगा तुषार भाई, मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि मैं ये पहली बार नहीं, मेरे ख्याल से 5वां बार है। सिर्फ पिछला सीज़न नहीं लिया था टीम और शायद पिछले नाइट में मैं टॉप 4 में था, अभी क्वालिफायर में हूँ। तो जैसा प्लानिंग था वही आगे है। अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, नहीं खेलेंगे तो बाहर होंगे। सामने वाली टीम को कैसा देखते हैं, कितना मजबूत आगते हैं? दोनों टीमों ने 7-7 मैचेस जीते हैं, लेकिन ये 10 ओवर के फॉर्मेट में ये ऑडियंस कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाली है या फिर आपके अगेंस्ट जाने वाली है? ये फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर होगा मैच जीतने के लिए? भाई रही बात सपोर्ट की, तो हमेशा मेरे को क्राउड का सपोर्ट मिला है और आगे भी मिलेगा। वो देखो भाई का सपोर्ट, वो देखो। तो और रही बात टीम की, तो रिजवान भैया की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत बैलेंस है। अगर वो हारी तो हमारे अच्छे लक और गेम के कारण आएगी। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मैं आदरणीय रिजवान सूर्या जी से पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, टॉस ज़रूर आपके पक्ष में नहीं गया, लेकिन अगर आप टॉस जीतते तो आपका क्या निर्णय होता? टॉस जीत के भी हम बॉल फेंकते, क्योंकि राइजिंग स्टार कहीं ना कहीं चेस करने में बहुत अच्छी है। ये एक सोच थी, बट ठीक है, कोई मैटर नहीं टॉस। मैच से थोड़ा सा दूर लेकर जाते हैं। इस इतने बड़े आयोजन में बहुत ज़्यादा थकान देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देखने को मिलती है, आलोचनाएं होती है, फिर भी आप वो अपने अंदर की एनर्जी कहाँ से लेकर आते हैं सर? 34 दिनों तक हम ये क्रिकेट को आगे लेकर गए हैं, बहुत तमाम मुश्किलें आपके सामने आई है, फिर भी आपने अपने सर को स्टिल रखा है और ऊंची बुलंदियों को छूने का प्रयास किया है। इसके बारे में आपके विचार ज़रूर जानना चाहूँगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऊंची बुलंदी हमने छुआ है, क्योंकि कहीं ना कुछ हर सीज़न हमें सीखने मिलता। और ये टूर्नामेंट का जितना भी सक्सेस है वो मेरे, देखिए मैं एक ठीक है ऑर्गेनाइज़र हूँ, बट ऑर्गेनाइज़र की जो टीम होती है उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और मेरे लिए राहुल जो रात के 4 बजे भी मैच कराना है तो ये यहाँ पे है, और सुबह भी कराना है तो ये यहाँ पे है। तो पूरी टीम की ये एफर्ट है, सूर्या का पूरा टीम का। और स्ट्रीमीफाई के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि जो है इन्होंने अभी स्टार्ट किया है लाइव का काम, बट इतना एफर्ट और इतना डेडिकेशन मैंने शायद ही किसी के में देखा होगा। क्योंकि एक होता है कि जो है लाइव का काम लेना और एक होता है कि कुछ करके दिखाना। तो मैं टाइगर भाई और उसकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद कहता हूँ,
जो सूर्या कप के लिए आपने जान लगाई है यहाँ पे। और रही बात मैच की, तो मैच मैटर नहीं करता, वो जीते चाहे मैं जीतूं, बात एक ही है। क्योंकि मैं भी जीतूंगा तो वो उतना खुश होगा जितना वो जीतेगा तो मैं खुश होऊंगा। चलिए, अच्छी खिलाड़ी भावना देखने को मिली। जाते जाते कुछ दो शब्द राहुल भाई से जानना चाहूंगा। इतना ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर होता है इंडिविजुअली, बहुत सारे खिलाड़ियों, इनफैक्ट सभी खिलाड़ियों को आपको मैनेज करना होता है, टॉस, पिच, ग्राउंड, कैसा शेड्यूल बनाना है, ये ऊर्जा आपके अंदर ये कहाँ से लेकर आते हैं, इतनी बड़ी ऊर्जा इतनी बड़ी मात्रा में राहुल भाई? सबसे पहले तो रिजवान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मौका दिए। और प्रेशर से कुछ नहीं होता, ये क्रिकेट का जुनून है जो मैंने भैया से सीखा है, उनके साथ रह के, बस वही सब है, जुनून है क्रिकेट का, वही शो ऑफ करते हैं हम पूरा और मेहनत करते हैं। चलिए, मैच के बीच इस वक्त टॉस की यहाँ पर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। द न्यूज फ्रॉम द सेंटर, स्ट्रीमीफाई हैव वॉन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद हम क्वालिफायर 1 स्टार्ट करने जाएंगे।
हेलो हेलो। बहुत ही शानदार मैच, बहुत ही बड़ा क्वालिफायर मैच। एक तरफ टाइगर भाई की टीम सी फेयर राइजिंग स्टार, दूसरी जगह मिस्टर रिजवान सूर्या की टीम सूर्या लॉयंस। पहले बल्लेबाजी सूर्या लॉयंस की, स्ट्राइक पे अमित यादव, नॉन स्ट्राइक पे अमित अरविंद सामना करेंगे प्रमोद की गेंदबाजी का।
इसे कहते हैं सेमीफाइनल। शानदार शुरुआत, क्वालिफायर सॉरी। शानदार बॉल जड़ पर, लगातार 3 डॉट गेंदें। छोटी गेंद, फायदा मिलेगा यहां। 6 रनों के लिए भेजा गेंद को बाउंड्री के बाहर। पहले रन्स यहां पर सूर्या लायंस के अमित यादव के बल्ले से। शानदार सेव यहां पर, फील्डर बिट्टू खड़े हैं वहां पर। अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए यहां। पहले ओवर की समाप्ति पर 8 रन सूर्या लायन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर लेकर आते हुए शत्रु स्टेडियम एंड से। फुल टॉस गेंद, फुल टॉस का पूरा फायदा उठाते हुए बैट्समैन, और ये दूसरा छक्का लगता हुआ। Ending a test match on match sir. अच्छी वापसी यहां पर डॉट कराते हुए। बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे यहां पर बैट्समैन, पर बैट से एक भी संपर्क नहीं, यहां सीधा कीपर के हाथों में एंड। काफी बड़ा मैच दोनों ही टीमों के लिए। टिकट टू फिनाले। एक और पटकी हुई गेंद कवर्स की दिशा में खेला यहां पर। एक ही रन मिलेगा, गैप जरूर था पर ट्रेवल नहीं करी बॉल। एक बहुत बड़ा मैच आप सभी दर्शक बंधुओं के बीच क्वालिफायर 1 कहा जाता है, और इस मैच में जो जीतेगा डायरेक्ट फिनाले का टिकट कटाएगा। 6 लाख इनामी राशि के करीब पहुंच जाएगी वो टीम जो ये मैच को जीतेगी।
तमाम दर्शकगण आप सभी तैयार हो जाइए, ये सीट बेल्ट्स को बांध लीजिए। 20 ओवर तक ये काफिला इसी स्पीड से आगे बढ़ेगा जहां पर लगातार पेंडुलम की तरह स्विंग होगा ये मैच। दो ओवर 18 रन बोर्ड पर। ठीक ठाक शुरुआत मिल चुकी है सूर्या लायंस को। टॉस जरूर जीता था गेंदबाजी टीम ने, लेकिन ये 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर मोमेंटम शिफ्ट करती हुई सूर्या लायंस के पक्ष में। डैमेज कंट्रोल करने के लिए विकेट चटकाने की कोशिश में गेंदबाज सिटी एंड से तैयार हैं। शॉट अच्छा था, अलोंग द कारपेट खेला गया शॉट। पावर प्ले में 18 रन अगर आप बना रहे हैं और आपके विकेट गिरे नहीं है तो वहां से आप एक्सीलरेटर पर पांव रख सकते हैं, और जब आप इस शब्द पर पांव रखते हैं तो फिर रन्स आपके सामने होते हैं, बहते हैं। बहुत तेज गति से शॉट मारने के प्रयास में वाइड बॉल करार दिया। अंपायरिंग पैनल सुफियान एंड सलमान डॉनिंग द अंपायरिंग ड्यूटीज इन दिस क्रूशियल क्वालिफायर 1 मैच। ये परफॉर्मेंस करने का दबाव सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं होता, अंपायर्स पर भी होता है, स्कोरर पर भी होता है। और रन बनाने के दबाव को दोनों बल्लेबाज इस वक्त महसूस कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पहला मुकाबला भारतीय दल जीत चुका है, शुभमन गिल के शतक की बदौलत, मोहम्मद शमी के 5 विकेट की बदौलत। और ये क्वालिफायर जो जीतेगा डायरेक्ट फिनाले में पहुंच जाएगा। डाउन द लेग साइड एग्जैक्टली पोस्ट दिया अंपायर ने। एक रनों से स्कोर कार्ड आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 120 रन 115 रन आपको ये 100 से पार आंकड़ा ले जाना पड़ेगा। सामने वाली टीम के पास बहुत अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं। डांसिंग डाउन द ट्रैक, फ्लैट शॉट, खिलाड़ी के हाथ में पहला विकेट। अच्छा कर मिल गया विकेट। टीम का वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेबल बैट्समैन
मध्य प्रदेश से छलांग लगाई है, छत्तीसगढ़ में आकर सुभाष स्टेडियम में अपनी हलचल तेज करेंगे रितेश चतुर्वेदानी। सिंगल्स डबल्स लेना पड़ेगा, रन्स बनाने पड़ेंगे। स्ट्रीमीफाई नामक ये टीम अपनी हलचल, अपनी दस्तक को तेज करती हुई विकेट जरूर चटकाया है, लेकिन रितेश इन फॉर्म बैट्समैन, मैच्योर बल्लेबाज और उनका साथ देते हुए अरविंद, जैनिश अभी भी आने बाकी। दूर से चलाने की कोशिश थी और बहुत ज्यादा देखा गया है आजकल क्रिकेटिंग सर्किट में कि लेग साइड पर डाउन द ग्राउंड मारने की कोशिश होती है। भूल चुके हैं कि ऑफ साइड भी क्रिकेट ग्राउंड का हिस्सा हुआ करता है, जहां पर रन्स बनाए जा सकते हैं। पॉइंट, थर्ड मैन, जिस प्रकार का ये शॉट खेला जा रहा है, नेकेड आई से लगा है, नॉट आउट। थर्ड अंपायर हमारी स्ट्रीमीफाई लाइव ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर विल बी चेकिंग इट आउट वेदर इट इज रन आउट और द बैट्समैन इज सेफ।
3 ओवर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर ये 2 विकेट नहीं गिरे हैं। कहीं ना कहीं उम्मीदें थोड़ी सी टूटी है बैटिंग टीम की, लेकिन आने वाले जो बल्लेबाज क्रीज पर आने बाकी हैं, जो क्रीज पर डटे हुए हैं, उनके पास वो पोटेंशियल है जहां से वो मैच की तस्वीर पलट सकते हैं। प्लेड बैक टू द बॉलर। बहुत अच्छा खेल देखने को मिलेगा। दोनों टीम में से जो टीम ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलेगी वो मैच जीतेगी। और अगर आप चाय का एक प्याला जीतना चाहते हैं तो एक हाथ से कैच लेकर मोहसिन भाई के दुकान पर। बहुत अच्छी गेंद, टप्पे को पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं। कल काफी कुछ बैटिंग टेक्निक और बैटिंग गाइडेंस देने का प्रयास किया था जैनिश भाई ने कमेंट्री बॉक्स पर। आज बैट से कमाल धमाल मचाना पड़ेगा। कवर्स के क्षेत्र में मारना चाहते थे, रन आउट का खतरा था। रन आउट का खतरा डेफिनेटली था और शायद बिट्टू पठान वहां पर थे। सिंगल हैंडेड पिकअप, 3 विकेट निशाने के लिए, कंचों का गेम, और वहां पर पिछड़ गए बिट्टू पठान। रन्स बनाने पड़ेंगे। चतुर्वेदानी ऑन स्ट्राइक दिस टाइम। और ये बहुत आक्रामक शैली के बैट्समैन हैं, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं और रिस्क फ्री क्रिकेट के साथ साथ इनकी एलिगेंस का मैं कायल हूं। इनकी बैटिंग आप देखिए, अगर ये 4-5 ओवर ये क्या बेहतरीन बैटिंग हो रही है। और यहां पर फिर से गेंद कलेक्ट आपने किया नहीं, बेल्स डिसलॉज जरूर किया था और रितेश चतुर्वेदानी को मिला है मौका। रिप्राइव, एक बॉल अगर सही तरीके से आप गैदर कर जाते तो शायद ये दूसरा रन आउट हो सकता था। धीरे धीरे ही सही मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रही है सूर्या लायंस की टीम। 4 ओवर का खेल 30 रन बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। पहला शॉट, पहली गेंद, फुल टॉस, डीप मिड विकेट का इलाका सुनसान कर दिया इस इलाके को कैच छोड़कर। जैनिश का कैच छोड़ा है आपने, और अगर जैनिश टिके रह गए तो फिर ये कैच को आपको बताएंगे ये कैच छोड़ना कितना भारी हो सकता है। जैसे ही हवा में गेंद थी, शेयर मार्केट गिरने को तैयार था सूर्या लायंस का।
कैच छूटने से शेयर मार्केट वापस संतुलित हो चुका है दोस्तों। और ये अच्छी गेंद, संतुलन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने खिलाड़ियों को चार्ज अप करके रखा है लोकेश अग्रवाल ने। टॉस के वक्त जिक्र कर रहा था कि पहली दफा आपकी टीम पहुंची है, तो उन्होंने कहा कि 5 बार पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा था कि एज अ स्ट्रीमीफाई पहली बार आपकी टीम पहुंची इस टूर्नामेंट में। और क्या स्ट्रीमीफाई कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस को, रनों को रोक कर रखा है, विकेट्स गिराने की कोशिश। 5वां ओवर चल रहा है, अभी तक 40 का आंकड़ा नहीं छुआ गया है सूर्या लॉयंस की ओर से। शेकल्स तोड़ने के लिए एक बल्लेबाज को तो डाउनटाउन जाना पड़ेगा, आक्रामक रवैया अपनाना पड़ेगा। और इस महाक्रिकेट की महाकुंभ की आहुति में आप सभी आइएगा 23 फरवरी को, जहां 2 बड़े फिनाले होंगे। आस्था की डुबकी प्रयागराज में, क्रिकेट की डुबकी नेताजी सुभाष स्टेडियम में। सही तरीके से टाइमिंग नहीं मिल रही है, और कहीं ना कहीं गेंदबाज की ये काबिलियत है, रूम नहीं दे रहे हैं, रूम के साथ साथ टाइमिंग मिल नहीं रही है। गेंद ऊपर क्लाइंब हो रही है, ऊपरी हिस्से में लग रही है बैट के, और जब ऊपरी हिस्से में लगती है तो फिर आप ज़्यादा रन्स बना नहीं पाते हैं। टाइमिंग को परफेक्ट करना होगा, देन ओनली यू कैन स्कोर रन्स एट योर विल, अदरवाइज दिस विल नॉट बी ए स्कोर कार्ड विच यू विल वांट आफ्टर 10 ओवर्स। शॉट बहुत अच्छा था, चौका छक्का नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है, बैटिंग अच्छी हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा उत्कृष्ट गेंदबाजी कर रहे हैं स्ट्रीमीफाई के गेंदबाज। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक 15-20 रन का ओवर बहुत जल्द देखने को मिल सकता है बैटिंग टीम की ओर से। और ये ऊंची उठ चुकी है, दूसरा मौका, ये मौका है क्रिकेट का, मौका है जश्न का, और स्ट्रीमीफाई सेलिब्रेट करती हुई इस जश्न को। दूसरा जीवन दान मिलेगा नहीं जैनिश को, और आज उनका ये डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, तीसरे विकेट का पतन। The stadium and the batsman walking inside is another DJ. दोनों का काम है एंटरटेन करना, रन्स बनाना, लेकिन जब इलेक्ट्रीफाइंग स्विच मिलते हैं, परमिशन मिलती है, तब जाके ये डीजे की ध्वनि आप सुन पाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर डीजे अपनी ध्वनि में नचाना चाहते हैं तो उनके बल्ले से वो मेलोडियस साउंड निकलना चाहिए। 5 ओवर 34 रन। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, इसीलिए शायद मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन सूर्या लॉयंस 9 मैचेस में 7 मैच यूं ही नहीं जीते इस टीम ने। अच्छी अच्छी टीमों को पटकनी दी थी, तब जाके इस रास्ते पर आए हैं कि क्वालिफायर 1 खेल रहे हैं। यू कैन नॉट रूल आउट कंप्लीटली, Surya Lions are definitely a roaring team. They will fight back, they will come back with a strong performance as expected. एक शॉट फुल टॉस गेंद थी, नो बॉल अंपायर की ओर से आ चुका है। स्लैश करना चाहते थे, सिंगल चुराया, स्ट्राइक रोटेट किया डीजे मांडले।
दिग्विजय। फ्री हिट की गेंद थी और इस फ्री हिट को तब्दील नहीं कर पाए बड़े शॉट में डीजे दिग्विजय। और जो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी कर रहा है, अवतरण दिवस है, ढेर सारी शुभकामनाएं रमेश भाई, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें अपने जीवन में। फिलहाल अपनी टीम को आप फाइनल का टिकट दिलाइए, लोकेश अग्रवाल जी आपको तोहफा प्रदान करेंगे। और ये ऊपर उठ चुकी है, दो खिलाड़ी गेंद के नीचे, कॉलिंग हुई नहीं है लेकिन कैच में तब्दील करेंगे स्ट्रीमिफाई। दे आर चैनलाइजिंग द ग्लोरियस मोमेंट इन देयर फेवर। बैक टू बैक विकेट्स गिरते जा रहे हैं लेकिन रन लगने का नाम नहीं ले रहा है। ऑन टॉप स्ट्रीमिफाई राइजिंग स्टार इन दिस मैच। सूर्या कप की टॉप कंटेंडर मानी जाने वाली टीम फिलहाल थोड़ी सी बैकफुट पर है। 36 रनों पे 4 विकेट गिर चुके हैं। अभी भी काफी वक्त बचा है। आप 95 से 100 बनाकर मैच को अपने पाले में ढकेल सकते हैं। लेकिन रमीज सिल्वर लीग में नहीं चले थे, बिल्कुल नहीं चले थे, लेकिन सीजन 6 में ये चला रहे हैं अपने हिसाब से खेल को। प्लेट बैक टू द लॉन्ग ऑफ रीजन। और फील्डिंग की आप बनावट देखिए, सजावट देखिए, लॉन्ग ऑफ तक गेंद गई, 2 कदम भी आगे नहीं निकल पाए नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज। और थ्रो बिट्टू पठान का डायरेक्ट लोकेश अग्रवाल की ओर से। मुझे अभी भी लगता है कि रितेश चतुर्वेदानी वो की बल्लेबाज हैं, इनका टिके रहना वो शीतलता देता है, वो ठंडक देता है उनके बैटिंग परफॉर्मेंस की बदौलत। अभी भी 90-95 का स्कोर कार्ड अचीव किया जा सकता है। लेकिन स्ट्रीमिफाई ने आज अपने चैनल्स पे गेंदबाजी करी है, अपने एंगल्स पे गेंदबाजी करी है। पूरे टूर्नामेंट में अपने एंगल के साथ हमें स्ट्रीमिफाई ने लाइव प्रसारण का बीड़ा दिखाया था। लेकिन आज एंगल्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बल्लेबाजों को दबाव में रखा है। और ये बहुत अच्छा शॉट, प्रेशर रिलीजिंग शॉट फ्रॉम चतुर्वेदानी साहब। रन 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर खत्म हो चुके हैं। बोर्ड पर 41 रन, 24 गेंदें शेष हैं। 24 गेंदों पे आप कम से कम 50 बनाने के लिए जरूर जाएंगे। फुल टॉस गेंद थी, खिलाड़ी मौजूद, पहला विकेट इस ओवर का। बिट्टू पठान गेंदबाज
आउट होकर गए हैं हर्ष, और हर्ष का मौका, जश्न का। अंकु पटेल की ओर से 1100 रुपए की राशि आ चुकी है। बिट्टू पठान हैट्रिक लेते हैं तो ऐसे कई हजारों लुटाने का प्रयास किया अंकु पटेल ने। लुटाने का प्रयास तो किया, लेकिन बल्लेबाज ने, गेंदबाज ने वो इनामी राशि ग्रैब करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं चूक गए। जो बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक पर है, एक की बल्लेबाज है, और उनके सामने खुद एक मंजे हुए ऑलराउंडर बिट्टू। बल्ला चलाया था तेज गति से, लेकिन कनेक्शन नहीं मिला। अभी भी 85-90 रन बोर्ड पर लगाकर यू कैन स्टिल कम बैक, यू कैन स्टिल पुट प्रेशर ऑन योर अपोनेंट। द ओनली थिंग इज हाउ यू विल स्कोर सच काइंड ऑफ रन्स। शॉट अच्छा जरूर है, लेकिन यहां पर 12वां मैन आया मैदान के अंदर इन द फॉर्म। बेमिसाल अंदाज में वापसी की है। वापसी क्या, पूरी तरीके से पकड़ बना के रखी है स्ट्रीमीफाई की टीम ने। एंगलिंग डाउन द लेग साइड, और स्कोर कार्ड पर अगर आप नजर डालेंगे, शुरुआत से वो छटपटाहट देखने को मिल रही थी, लेकिन गेंदबाजी स्कोर कार्ड पर देखेंगे, सभी गेंदबाजों ने, शत्रुघ्न को छोड़कर सभी ने इकोनॉमिकल गेंदबाजी करी। लीजिए फुल टॉस, गेंद सीमा रेखा के बाहर, कैपिटल बिल्डकॉन मैक्सिमम। 7 ओवर 53 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदें शेष। और अभी भी मुझे ये एहसास है, ये विश्वास है कि ये मैच दूसरी पारी में इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तब तक के लिए हमारे तौसीफ भाई की पेशकश।
अनिकेत मानव, जिमी खान। एक मैच मुझे याद है ये दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम की नैया पार लगाई थी, एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप करी थी। शुरुआती दौर का वो मैच था सूर्या लॉयंस की टीम का, लेकिन आज का ये शुरुआती दौर का नहीं है, ये अंतिम दौर का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा मुकाबला उनकी टीम के लिए। क्या बात है, बर्थडे बॉय अवतरण दिवस इस प्रकार मनाएंगे ये सोचा नहीं था। अपने घर से निकले थे और जब मैदान तक पहुंचे हैं तो फिर आज अपने अवतरण दिवस को खास बना रहे हैं। और इसी वक्त रिव्यू लिया गया है। इट इज अ लीगल डिलीवरी, रिव्यू आपने वेस्ट कर दिया है। और ये चीज समझनी पड़ेगी कि रिव्यू लेने का अधिकार बल्लेबाज को कप्तान की ओर से होता है या फिर बल्लेबाज खुद सोचते हैं कि ये रिव्यू लिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि रिव्यू का मतलब है सबसे क्रंच सिचुएशन में आपको रिव्यू लेना पड़ेगा। पूरे मैच में सिर्फ एक रिव्यू मिलता है। बाहरी किनारा था, खिलाड़ी मौजूद थे, तालमेल में गड़बड़ी और इस वक्त फिर से एक गेंद, 2 बार रन आउट का मौका, दोनों बार बच गए बल्लेबाज। जिक्र कर रहा था रिव्यू का, आप रिव्यू बेहतर लेंगे तो आप जरूर उस रिव्यू का बेहतर प्रयोग कर पाएंगे। अदर देन दैट सिर्फ मलाल रहेगा आपको 120 गेंदों के दरमियान, जब जब आपको लगेगा कि रिव्यू अब लेना चाहिए था तब, और ये अब और तब की लड़ाई में सिर्फ मलाल आपके हाथ आएगा। बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस का डिफरेंस देखने को मिला। सिल्वर लीग में ये गेंदबाजी कर रहे थे तो सिल्वर लीग में काफ़ी ज़्यादा रन्स पड़े इस खिलाड़ी को ऑन एयर फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन सूर्या कप सीजन 6 में रमीज स्टैंड आउट बॉलर नजर आए हैं। एक मैच अभी भी याद है, 11 गेंदें फेंकी थी, 4 विकेट लिया था, एक भी रन नहीं दिए थे। ये है रमीज, स्ट्रीमीफाई के रमीज। पटकी हुई गेंद अपनी ट्यून्स पर, अपनी बीट्स पर यहां पर नाचने में मजबूर किया है बल्लेबाजों को, लेकिन रन बनाने में मजबूर और विवश करना पड़ेगा बल्लेबाज को खुद को। एक चीज बस दोनों टीम के लिए अच्छी रहेगी, हारने वाली टीम के लिए भी, कि आपके पास एक और मौका आएगा फाइनल में जाने के लिए, लेकिन पहले मौके को ही अगर आप बेहतर बनाएंगे, खुशनुमा बनाएंगे तो डायरेक्ट फिनाले। क्या बात है, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। हालांकि वाइड करार दिया, लेकिन चैनल जो पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं, ये चैनल आसान नहीं है। ये कॉरिडोर जो है, ये कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी कहा जाता है। ऑफ साइड में आप अगर शॉट मारना जानते हैं तब जाके आप रमीज को खेल पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि आज राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, इस प्रकार के बल्लेबाज को बुलाना पड़ेगा जो ऑफ साइड को अपना घर मानते थे। और इसी कड़ी में फिर से खिलाड़ी के हाथ में दिया है कैच। टॉस जीतते से ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे टाइगर भाई। उनका कहना था कि कोई भी मैच जीते, ठीक वही कहना दूसरे टीम के कप्तान का भी था, लेकिन जब टीम मैच खेलने के लिए उतरती है, ये इमोशनल बातें मैदान के अंदर जरूर कही जाती है, लेकिन रग रग में, खून खून में सिर्फ यही दौड़ता है कि मैं अपने शत्रुओं को कैसे हराऊं, पराजित करूं। एट द एंड ऑफ द डे जरूर भावनात्मक बातें हम कह सकते हैं, लेकिन मैच जीतने के लिए हर कोई लड़ रहा है। पहली इनामी राशि 6 लाख रुपए, द्वितीय 3.5, और इसी प्रकार लाखों के पुरस्कार। 23 फरवरी को कम से कम 20 लाख प्लस का पुरस्कार हम बांटने वाले हैं उस दिन।
हाई सिक्योरिटी वाला माहौल रहेगा उस दिन। कमांडर्स, सिक्योरिटी फोर्स सभी प्रकार की सुविधाओं से लैस। जिस प्रकार का ये बल्ला चल रहा है, ऐसा लग रहा है सुभाष स्टेडियम से आउटडोर स्टेडियम तक का सफर तय कराना चाहते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी जब आएगी तब जाके रन्स बनेंगे। 8 ओवर 55 रन 7 विकेट के नुकसान पर। यहाँ इसी बीच पावर प्ले का इशारा अंपायर के द्वारा। मात्र 3 फील्डर सर्कल के बाहर रहेंगे। शेष 12 गेंदें और रन बटोरने होंगे यहाँ पर सूर्या लॉयन को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैच में वापसी करे, रोमांच लाए। सब्बू अगले गेंदबाज। सामना करेंगे अनिकेत। पहली गेंद। बिल्कुल यहाँ पर सर्कल का फायदा उठाना चाहते थे, फील्डर मौजूद, मात्र 1 रन, और इन 1 रनों से कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है टाइगर की टीम को। और नेट रन रेट जैसा कोई फैक्टर अब जहन में होगा भी नहीं, कि ऐसा नहीं कि आपको मैच जल्दी जीतना पड़ेगा, सिर्फ जीतना है और उसके लिए ये रन्स काफ़ी है। काफ़ी दबाव भरा मैच साफ नज़र आता हुआ। ये मैच है ऑर्गेनाइजर वर्सेस स्पॉन्सर के बीच। जी, 2 आधार स्तंभ इस टूर्नामेंट के। अच्छी फील्डिंग इन्होंने पहले ही लगाई थी, पता था इनको कि लेग में आएंगे रन, और बिल्कुल अच्छी फील्डिंग। बहुत ही चतुर कप्तान टाइगर भाई हमारे। फिलहाल तो अभी मैदान में मौजूद, लेकिन जब रिजवान भाई मैदान में आएंगे तो फिर एक अलग चतुराई देखने को मिलेगी। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी, वाइड का इशारा, लेकिन इस बीच यहाँ पर रिव्यू लिया है। रिव्यू है नहीं उपलब्ध, है ठीक है भाई। रिव्यू मौजूद यहाँ पर, वाइड बचाने के लिए रिव्यू लिया गया है टीम स्ट्रीमीफाई की तरफ से। लेकिन इस सीजन सही मायने में देखा जाए तो वो स्टैंड आउट टीम नजर आई स्ट्रीमीफाई। शुरुआती मैचेस से लेकर अंतिम मैचेस इनके पास गेंदबाजी मौजूद है। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज फॉर्म में चल रहे हैं, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रन्स बना रहे हैं। कहीं ना कहीं एक स्टेबल 11 की जो आप तलाश करते, वो तलाश पूरी करी है स्ट्रीमीफाई की टीम ने। और ये बड़े मैच की ओर जब आगे बढ़े हैं तो देखिए कितना स्टेबल इनका दौर चल रहा है। कैचेस कंसीड कर रहे हैं, कैच ले रहे हैं, फील्डिंग में हौसला अफजाई कर रहे हैं, और एक वाइड बॉल को इस वक्त लीगल डिलीवरी में कन्वर्ट कराने के लिए रिव्यू लिया है। और आपने बहुत सही फरमाया कि बहुत चतुर कप्तान है टाइगर भाई, बहुत चतुर, और एक्सपीरियंस भी इनके पास बहुत है। रात के टूर्नामेंट के बिल्कुल टाइगर बादशाह हैं। लीगल डिलीवरी का फैसला आ चुका है। सभी खिलाड़ी आप अपने स्थान पर वापस काबिज हो जाइए। न केवल 1 रन बचाया, 1 गेंद बचाई, और अपना रिव्यू भी बचा के रखा है। बहुत ही अच्छी समझदारी भरी डिसीजन यहाँ पर टीम स्ट्रीफाई का। रिव्यू एक ऐसा शब्द है, मुझे लगता है रिव्यू का सही मायने में सही तरीके से फैसला लेने का हक जो है कप्तान, और ये जिस जगह पर खड़े होकर रिव्यू ले रहे हैं, ये अच्छा एंगल है स्ट्रीमीफाई के लिए, टीम के लिए। जिस जगह से वो गेंद को देख रहे हैं वहाँ उन्हें लगभग पता है कि क्या अंपायर का फैसला आ सकता है और क्या मैं चैलेंज कर सकता हूँ। बहुत ही तगड़ा शॉट इस बीच, बिल्कुल चीरती हुई निकल गई पेड़ों के बीच से ये रन। 6 रन शोएब खान के बल्ले से, अनिकेत के बल्ले से। बहुत ही बड़ा छक्का, राहत भरा छक्का ये।
अंतिम गेंद इस ओवर की 9वें होंगे। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। 64 रन 9 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेटों के नुकसान पर। और अब यहां से अंतिम ओवर का प्रेशर कौन से गेंदबाज ले पाएंगे ये तय करेंगे टाइगर भाई। अच्छी गेंद यहां पर तरुण के द्वारा, लेकिन क्या फील्डर, जी नहीं, 4 रन। चीरती हुई गेंद निकल गई। बहुत ही अच्छा शॉट कवर्स की दिशा में खेला गया। गेंद हालांकि बहुत अच्छी थी मगर गैप ढूंढ निकाला यहां पर अनिकेत ने। बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन। इस बार गेंद खड़ी हो गई है, नीचे फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच। एक अच्छा शॉट लगाने के बाद बिल्कुल स्लोअर में फंसाया अपनी तरुण ने और एक और विकेट गिरता हुआ सूर्या लॉयन का 8वें विकेट का पतन। जिस प्रकार का मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैच गुजरना चाहिए वैसा गुजरा नहीं है, लेकिन अभी भी लो स्कोरिंग अफेयर हमने देखे हैं। लेकिन सूर्या लॉयंस को ये बची हुई कुछ गेंदों पर 2-3 बड़े प्रहार तो लगाने पड़ेंगे। 80 रन अगर पहुंचता है तो आपके पास बोर्ड पर वो टोटल होगा फाइट करने के लिए। अदर देन दैट स्ट्रीमीफाई इस प्रकार के लक्ष्य को, जिस प्रकार का उनका खेल है, संतुलन है, 6 से 7 ओवर में चेज करती नजर आएगी ये सेकेंड इनिंग में। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्रिकेट दिन का खेल होता है। अगर यहाँ पर भी कुछ रन बटोर ले, जैसा आप कह रहे हैं 80 रन, तो बिल्कुल मैच में वापसी बनती है। और अच्छे गेंदबाज सूर्या लॉयंस के पास भी हैं और अगर दिन रहा तो कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है ये। फिलहाल बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए तरुण। फिर से एक बार गेंद खड़ी हो गई, नीचे फील्डर मौजूद प्रमोद के रूप में। प्रमोद के द्वारा एक आसान सा कैच। तरुण नहीं, ये तनवीर है। नाम तरुण है लेकिन एक्शन रेप्लिकेशन है तनवीर, सोहेल तनवीर। उसी प्रकार ऑर्थोडॉक्स एक्शन उनका। आठ विकेट हो चुके हैं, 8 विकेट। और इस विकेट के बाद नया बैट्समैन कैसे चलेगा? एक बार और फील्डर नीचे मौजूद। ये तीसरा विकेट, हैट्रिक बनता हुआ। पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी है। पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी है। 68 रनों के योग पर बनाने पड़ेंगे 69। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी और उनकी टीम के खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा, आप अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे इस बेहतरीन 68 रन की परफॉर्मेंस के लिए। आपने बड़ी टीम को बहुत कम रनों पर रोका है। अब इंटरेस्टिंग होगा जब हर्डल सूर्या लॉयंस का बनेगा, उनके कप्तान क्या संदेश देने वाले हैं और कैसे वो इस मैच में वापसी करने वाली है। जी काफ़ी उत्साहित है यहाँ पर टीम राइजिंग, और क्यों ना हो, जिस स्कोर पर इतनी बड़ी टीम को रोका है काबिल तारीफ है। उनके पास अब केवल 69 रनों का लक्ष्य है 60 गेंदों पर।
और जॉइंट स्क्रीन पर आप हैट्रिक का हाईलाइट देख पा रहे हैं, वो गेंदबाज जिन्होंने 3 गेंदों पर 3 विकेट चटकाए, सूर्या लायंस को 68 रनों पर रोका। यहाँ मैदान के बीच में एक तरफ जहाँ स्ट्रीमीफाई बहुत ही अच्छी स्थिति में और दूसरी तरफ सूर्या लायन बिल्कुल रणनीति बनाते हुए।
खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बुलंद करना पड़ेगा अपने हौसलों को, विश्वास को, और यकीन करना पड़ेगा कि जब सामने वाली टीम कर सकती है इस प्रकार का परफॉर्मेंस, देन व्हाई कांट वी। जी बिल्कुल, संयम और संतुलन से सब कुछ संभव है। और रिचर्ड जब जब बैटिंग करते हैं गनी भैया, घर जाकर मुझे ज़रूर वीडियो भेजते हैं। अगर वो छक्का चौका लगाते हैं तो फिर वीडियो को क्रॉप करके भेजते हैं कि आपने मेरा तारीफ करने का जो बीड़ा उठाया था उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ही कर रहे हैं, मतलब जिस प्रकार का उनका खेल है आने वाले वर्षों में हो सकता है कि एक अच्छे मैच्योर बैट्समैन को हम देख सकते हैं क्रिकेटिंग सर्किट पर आगे बढ़ते हुए। और उम्र का कोई तकाजा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और मैच्योरिटी आएगी तो और अच्छी टीमों का ये हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो दर्शक आए हुए हैं, एक बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। अभी यहाँ पर मैच काफ़ी बचा हुआ। पहली गेंद भूषण, सामना करेंगे अंकित। बहुत अच्छा शॉट, पॉइंट बाउंड्री की ओर गेंद को ढकेला है और इरादे बहुत अच्छे। फील्डिंग टीम मैच को खेल रही है, लड़ रही है और इनके इरादों में वो जान नजर आ रही कि अभी इन्होंने मैच को पकड़ने का प्रयास किया है। और इस प्रकार के मैचेस देखे जाते थे 90 के दशक में, आप चले जाइए, हालांकि ये आधुनिक युग आ गया है लेकिन इस प्रकार के मैचेस बने हैं। बिल्कुल, ये हल्की गेंद थी इसलिए ये शॉट केवल 2 रन देकर गया, अन्यथा इंटरनेशनल शॉट में तो ये बहुत ही शानदार शुरुआत कही जाती है। बिल्कुल, जहां की गेंद वहां खेला था अंकित ने। बाहरी किनारा लगा था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और जैनिश को मुझे अभी भी लगता है कि अच्छी लीडरशिप स्किल डिस्प्ले करनी होगी। उनके पास गेंदबाजी अटैक मौजूद है। और 68 को आप 68 मत देखिए, छोटे छोटे पैचेस में आप रणनीति बनाइए, सफलता की सीढ़ी जरूर चढ़ेंगे आप। पहले विकेट का पतन यहां पर। बिल्कुल करारा जवाब देते हुए टीम सूर्या लॉयन के गेंदबाज 69 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए दूसरे ही रन पर 1 विकेट गंवाया अंकित के रूप में। अगले बल्लेबाज भरत। बिल्कुल, संयम और संतुलन से अगर गेंदबाजी की जाए तो ये लक्ष्य भी काफी बड़ा हो सकता है टीम स्ट्रीमीफाई के लिए। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी भूषण के द्वारा। डेफिनेटली ये तैयारियों का दौर है और फिलहाल ये मैच ऐसा मैच लग रहा होगा टीम स्ट्रीमीफाई को कि सबसे इजी पेपर की तैयारी उनको करनी है। रियलाइज्ड है कि ये तो आसानी से ये पेपर अच्छा जाने वाला है, लेकिन जब वक्त करीब आता है, नज़दीक आता है, तो आपको लगता है कि तैयारियां हुई नहीं है। ठीक उसी कड़ी में 68 चेस करने में आप शुरुआती में ग्लैमरस शॉट खेलने के लिए जाते हैं, वहां पर अगर विकेट गिर गया तो फिर आपका मैच ग्लैमरस नहीं डिसअपॉइंटिंग भी बन सकता है गनी भैया। बिल्कुल,
बैक टू द बॉलर, सम्मान दिया, मान सम्मान की ये लड़ाई है, प्रतिष्ठा की ये लड़ाई है और 6 लाख पहुंचने के लिए एक कदम जो टीम बेहतर खेल दिखाएगी इस टूर्नामेंट के डायरेक्ट फिनाले में 23 फरवरी का वो दिन, और हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। कल से तैयारियां और जोर शोर से आगे बढ़ने वाली है, स्पेशली फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनल डे जहां पर 2 बड़े फिनाले, वो तमाम दर्शक दरगाहों में पैर रखने की जगह ना हो, इस प्रकार का वो काफिला शायद आएगा। बहुत ही अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर, बहुत ही अच्छी शुरुआत सूर्या लायंस के गेंदबाजों के द्वारा। 5 गेंदों पर मात्र 2 रन और एक विकेट भी अंतिम गेंद इस ओवर की। एक बार फिर अच्छी गेंद, फील्डर मौजूद, केवल 1 रन। तो बहुत ही शानदार शुरुआत, मात्र 3 रनों के साथ ओवर समाप्त होता हुआ पहला। 1 ओवर पूरे हो चुके हैं 3 रन बोर्ड पर, और ये लीडरशिप स्किल का टेस्ट होने वाला है, गेंदबाजों का टेस्ट होने वाला है। और अगर ये मैच में आपका बोलबाला है तो फिर आप अभी भी इस मैच में खुद को जीवित पा सकते हैं। द ओनली गुड थिंग फॉर बोथ द टीम इज आपके पास एक और मौका आएगा आपके करीब क्वालिफायर 2 में, यही एक पॉजिटिव थिंग है। इसीलिए ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत दोनों टीम को ना हो। जो भी टीम इस मैच में जीत हासिल करेगी डायरेक्ट फिनाले जाएगी, लेकिन हारने वाली टीम के पास एक बेहतर मौका होगा अपनी गलतियों में सुधार करने का। जी, मौका ज़रूर होता है, मगर फिर भी हर किसी के मन में यही ख्वाहिश होती है कि आज जीत के सेफ हुआ जाए। कहीं ना कहीं दबाव में तो रहती है हारने वाली टीम। डेफिनेटली क्वालिफायर 1 से क्वालिफायर 2 में जाते हैं तब फिर वो आपके लिए नॉकआउट हो जाता है। हर्ष अगले गेंदबाज, सामना करेंगे भरत सोमनाथ। अच्छे गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाज दोनों का यहां पर सामना, आमना सामना। बड़ा शॉट मारना चाहते थे, दूसरा विकेट गिर सकता है। एग्जैक्टली सेकंड विकेट, सूर्या लायंस रोरिंग बैक इन द कॉन्टेस्ट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुषार भाई कि सामने वाली की गेंदबाजी से कुछ सीखा है इनके गेंदबाजों ने, और कुछ उस तरह की गेंदबाजी चलती हुई टीम सूर्या लायन की। Ladies and gentlemen, don't lose your hope, don't lose your seat. This match is still alive. What a match! कम रनों का ये थ्रिलर मैच है। 90 के दशक में लेकर गए हैं दोनों टीम के खेल ने। 2 विकेट दर्शा रहा है कि सूर्या लायंस अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रही है, लेकिन बिट्टू पठान ऑन स्ट्राइक। इस बार पाले में गेंद, अंपायर का इशारा 6 रनों का। जी हां, बिल्कुल राहत भरा छक्का यहां पर बिट्टू के आते ही। इन फॉर्म बैट्समैन है बिट्टू पठान, लेग साइड पर अच्छा खेलते हैं और इनकी बॉडी स्टैंड को आप देखिए, इनका जो इंक्लिनेशन है मुड़ा हुआ है लेग साइड की ओर। ओ यहां पर किनारा था, ये किनारे ने गेंद तक खिलाड़ी के पास जाने का फैसला नहीं किया, इसीलिए बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। एक और अच्छा शॉट ऑफ साइड में, क्या शॉट खेला है। दबाव की घड़ी जो आई थी, ये घड़ी को अलविदा किया है बिट्टू पठान के ये 3 गेंदों के शॉट ने। जी बिल्कुल तुषार भाई, स्कोर जिस हिसाब से है 69 रनों का, वहां पर 2 बाउंड्री भी आना बिल्कुल मैच को अपने पक्ष में ले जाने के बराबर हो जाता है। इंटेंट नहीं खो रहे हैं, पहली गेंद से आए, अपना स्वभाव नहीं बदल रहे हैं, और ये अच्छी चीज है। आपका स्वभाव आक्रामक है तो फिर आप शांत होकर नहीं खेल सकते। समुंदर नदी बन जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। इसीलिए बिट्टू पठान का जो स्वभाव है अटैकिंग मोड, रनों की बौछार।
और अब डीप मिड विकेट में खिलाड़ी को भेजा जा रहा है, लेकिन अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट आए इस दिशा में, 16 रन आ चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी चलती हुई यहाँ पर स्ट्रीमिफाई के द्वारा फिर से एक चौका आता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जिस हिसाब से 2 विकेट गिरे थे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ दबाव में रहेगी टीम, मगर फिलहाल 48 गेंदों पर मात्र 46 रनों की ज़रूरत टीम स्ट्रीमिफाई को, और 2 बहुत तगड़े बल्लेबाज क्रीज के बीच में। टीम शिवा और टीम ऑल स्टार टॉस के लिए अतिशीघ्र कमेंट्री बॉक्स की ओर रुख करेंगे। दोनों ही कैप्टन आकाश माधवानी और गोलू काका। इस बीच रिजवान सूर्या मैदान के बीच में स्लिप संभालेंगे। रिचर्ड ऑन स्ट्राइक। शिवा से कोई खिलाड़ी आ जाएंगे टॉस कराने के लिए। आ गए। अच्छा शॉट, मगर फील्डर मौजूद। केवल 1 रन से संतोष। बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। 46 गेंदों पर 45 रनों की जरूरत। तो ये गेम के बाद एक और बड़ा मैच होने वाला है। डू और डाई मैच, ऑल स्टार वर्सेस टीम शिवा। ग्लैमरस टीम है दोनों टीम। अच्छी गेंद, यहां पर बहुत अच्छी गेंद अनिकेत के द्वारा। बिट्टू पठान 6 गेंदों पर 21 बनाकर खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 160 चेस कर रहे हैं। जी ये ऐसे बल्लेबाज हैं, इनको स्कोर और टोटल से कोई मतलब नहीं होता। अपनी बल्लेबाजी करनी है, बस वो एंजॉय करना है अपने को। और वही चीज मैं कह रहा था कि अपना स्वभाव उसे भूलना नहीं चाहिए। रिचर्ड इलिंगवर्थ एक बेहतरीन अंपायर, लेकिन रिचर्ड रायपुर के वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। व्हाट अ शॉट ब्रो। बहुत समझदारी भरी क्रिकेट यहां पर रिचर्ड के द्वारा। जैसे ही देखे कि गेंद पाले में नहीं, चुपचाप सिंगल लिए और स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 32 रन। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद।
3 ओवर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम ऑल स्टार ने टॉस जीता है। रिचर्ड पिछले ओवर में हमारे दिशा में मारा गया शॉट इस वक्त दर्शक दीर्घाओं में अभिवादन करने के लिए गेंद को भेजा है। ये रिचर्ड अभिवादन करने के आदिल हो चुके हैं, आदि हो चुके हैं और मैच बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है फिनिश हो जाएगा। एक और अच्छा शॉट डाउनटाउन, रनिंग बिटवीन द विकेट भी उतनी तेज। गेंदबाजी करने का निर्णय ले लिया है ऑल स्टार 11 ने। टीम शिवा अपने बैट्समैन के साथ आप तैयार हो जाएंगे। बिट्टू पठान तैयार हैं अस्त्र और शस्त्र लेके, और ये साजिश जो है मैच को बचाने की ये समझ से परे है। मुझे लगता है कि ये शॉट के लिए इस प्रकार की फील्डिंग प्लेसमेंट अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैच यहां से आप लगभग खोने की कगार पर हैं। लेकिन यहां से अगर एक आध इंजरी हो गई तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, और ये सोच अच्छी मना किया कप्तान ने। इतना ज्यादा मौका था, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का वक्त था बल्लेबाज के पास, और जब बिट्टू पठान को आप इतना वक्त देंगे तो फिर ये आपको वक्त नहीं देंगे, ये आपको परेशानी देंगे, रनों का बौछार लगाएंगे। और क्या बैटिंग कर रहे हैं, 8 गेंदों पर 25 रन। बहुत ही मुश्किल यहाँ से अब सूर्या लायंस की वापसी। काफी ललचाई हुई गेंद जरूर दी थी मगर स्वीकार किया बिट्टू ने। अच्छी गेंद इस बार, 1 रन। बहुत कहीं ना कहीं ये जो मैच है थोड़ा बहुत यूँ कहा जाए मनोबल को तोड़ेगा टीम सूर्या लायंस के लिए। क्वालीफायर 2 में ज़रूर उनके पास मौका होगा, लेकिन ये हार से मुझे लग रहा है कि इनको ज़्यादा केंद्रित नहीं करना चाहिए इस हार को। अगर आप हावी होने देंगे क्वालीफायर 2 में ज़रूर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं तुषार भाई आप। माहौल जो है वो खुशनुमा होना चाहिए, वापसी फिर भी हो जाती है टीम की, और अपना मन खुश रखेंगे कप्तान, बिल्कुल टीम को बना के चलेंगे तो जरूर वापसी करेंगे अगले मैच में। एक और लजीज बेहतरीन कैपिटल बिल्डकॉन, रिचर्ड ऑन फायर। बिल्कुल दार्शनिक छक्के, ये देखने लायक छक्के, दर्शकों को मन लुभाते छक्के। 50 रन यहाँ पर पूरे होते हुए टोटल टीम के, और मात्र 19 रन शेष, लगभग औपचारिकताएं शेष। Played back to the long on reason. चुनिंदा 20 गेंदों में दोनों बल्लेबाजों ने 18 गेंदों में मिलकर 50 बोर्ड पर लगा लिए हैं। बंटी आए हैं कुलदीप सिंह। रिचर्ड जिस प्रकार की बैटिंग कर रहे हैं और बिट्टू जिस प्रकार का संकेत दे रहे हैं, लोकेश अग्रवाल के लिए बहुत सारे बॉक्सेस टिक हो चुके हैं गनी भैया। मुझे तो अब ये लगता है कि वो कौन सी चीज़ है, वो फाइनल में कौन सा बॉक्स है जो टिक करना बचा रह गया है। सभी बॉक्सेस मुझे लग रहा है कि टिक कर लिए हैं, संतुलन मिल चुका है उनको।
एक टिक बचा है तुषार भाई फाइनल की ट्रॉफी के ऊपर लगाना, और उसी की तैयारी दिख रही है यहाँ पर। लाजवाब बैटिंग, बहुत चंद रनों की अब दूरी बची हुई है, सिर्फ 11 रन चाहिए 33 गेंदों में। बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन ऐसा टीम मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बैटिंग फेलियर हुआ है। सभी बल्लेबाजों को कप्तान के पास खुद जाना चाहिए, रिग्रुप होकर कहना चाहिए कि ये परफॉर्मेंस को भूलते हैं, कप्तान साहब इंप्रूव करेंगे, गलतियों को सुधारेंगे और अगली बार एक ऐसा मौका लेकर आएंगे कि स्टिमीफाई से रिवेंज लेने के लिए फिर से फाइनल तक जाएंगे और वो जैम पैक्ड स्टेडियम में रिवेंज के साथ साथ ट्रॉफी लेकर जाएंगे। बहुत ही तगड़ा शॉट, पॉइंट की दिशा में खेला हुआ शॉट और लाजवाब चौका यहाँ पर। औपचारिकताएं शेष, मात्र 4 रन दूर स्ट्रीमीफाई फाइनल पहुंचने की कगार पर। 6 रन दूर, माफी चाहूंगा, 4 रन आए थे, 6 रन बचे हैं। और हमारे स्टैटिशियन, क्रिकेट को करीब से जानने वाले राहुल ललवानी का ये प्रिडिक्शन आया भी था कि दोनों बल्लेबाज अगर टिके रहेंगे तो ये मैच 4 से 5 ओवर में खत्म हो जाएगा। और ये प्रिडिक्शन आपने ऑन एयर बोलने की कोशिश तो करी है, अब आप सामना कैसे करेंगे चेयरपर्सन का, ये आप खुद समझिएगा। जी बिल्कुल, हर किसी को आज़ादी है प्रेडिक्शन करने की, और राहुल ने भी उसी का इस्तेमाल किया है और कुछ भी नहीं है। प्रिडिक्शन करने की आज़ादी है, लेकिन ऑन एयर बताने की आज़ादी तो नहीं है। बहुत ही ललचाई हुई गेंद यहाँ पर, और आखिरी मोमेंट पर केवल 1 रन लिया, मात्र 5 रन। Can Richard finish this match with a glory shot? Yes, definitely ऊंची उठ चुकी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, गेंद सीमा रेखा से बाहर नहीं जा पाएगी, रिचर्ड को जाना होगा वापस। बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पर, बहुत ही देर तक नजर जमाकर फील्डर दौड़े, और अनिकेत शायद फील्डर भूषण, बहुत ही बड़ा विकेट, हालांकि काफी लेट हो चुके हैं इस विकेट को लेने में। और ये जरूर ये आतिशबाजियां जो आ रही है, प्लीज आप कंट्रोल।
इतनी आसानी से लक्ष्य का पीछा किया और फाइनल में प्रवेश करती हुई टीम स्ट्रीमीफाई राइजिंग स्टार। लेकिन अमन मिश्रा जी को रॉयल बिलकॉन से शायद बाहर ना कर दिया जाए, ये अपनी टीम छोड़कर दूसरी टीम के जश्न के माहौल में दाखिला देने की कोशिश। लेकिन जोक सपाट बहुत अच्छा खेल दिखाया, इसीलिए ये मैच में पूरी तरीके से डोमिनेट किया था। और दोनों टीम तैयार हो जाइए, सलामी बल्लेबाज टीम शिवा, आप एज अ बैटिंग टीम तैयार हो जाइए और टीम ऑल स्टार अपनी गेंदबाजी ट्रुप्स के साथ आप तैयार हो जाइएगा। आज के दिन का अंतिम मैच नॉकआउट फेज में फिर से हम आगे बढ़ चले हैं। तो स्ट्रीमीफाई ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, साबित कर लिया है कि दे आर द टीम ऑफ द टूर्नामेंट। बिट्टू पठान इज द मैन ऑफ द मैच। और हमारे बीच नन्नी मुन्नी हमारी राहुल ललवानी जी की डॉटर मायरा का यहाँ पर आगमन हुआ है। प्यारी सी बिटिया अपने पुत्री के प्यार में लगातार एक पिता जितना प्यार बरसाता है वो राहुल ललवानी, वो शख्सियत है। मायरा यहाँ पर पहुंची है।